Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS मीन टेस्ट 4 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे जो इसमें टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सभी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर से था। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत जरूरी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि अच्छा पॉलीमर है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आसानी से निकलेगा, बट अगर एक क्वेश्चन भी उससे आता है तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज फैक्चुअल हैं, याद रखने वाले होते हैं, बट उसको भी ऑब्वियस सा बात है, हम लोगों को याद रखना है उस चीज को। ठीक है, और क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन कहां से आया है हम लोगों का। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो आया है ये 51 क्वेश्चन नंबर से है। कहता है इसमें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब इसमें स्टूडेंट्स यूज दिया है कुछ पॉलीमर्स का। ठीक है, तो पॉलीमर्स का यूज है, तो देखो मैं ऑप्शन पढ़ता हूं क्या क्या दिया है और कौन किससे मैच करेगा ये मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे फर्स्ट है नाइलॉन 6। स्टूडेंट्स, नाइलॉन 6 का जो यूज होता है ना, वो टायर कॉर्ड, फैब्रिक, इन सबको बनाने में, रोप, इन सबको बनाने में यूज होता है। तो गिवन ऑप्शंस में अगर देखोगे तो थर्ड में दिया है रोप्स, तो नाइलॉन 6 को रोप से मिला देंगे। ठीक है, मीलामाइन। स्टूडेंट्स, मीलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो होता है, मीलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को मीलामाइन कहा गया है यहां पे। तो उसका यूज जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी होता है ना, उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी तुम देखते होगे ना, जैसे कुछ कप सब मिलता है मार्केट में, उसको खूब जोर से पटक दो, वो तब भी नहीं टूटेगा, तो दैट इज अनब्रेकेबल क्रॉकरी। और उसको बनाने के लिए जो मीलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, सिंपली यू कैन से मीलामाइन, इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये थर्मोसेटिंग टाइप का है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा डेक्रोन। डेक्रोन को टरिलीन भी कहते हैं। ठीक है ना, और टरिलीन का जो इसमें है गिवन ऑप्शन में क्रीज रेसिस्टेंट, ये हो जाएगा, इससे हम लोग मैच कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, टेफ्लॉन जो है, तो टेफ्लॉन का यूज जो नॉन स्टिकी पैन सब होता है ना, नॉन स्टिकी जो यूटेंसिल्स बनाया जाता है उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये तो याद करने वाला पूरा पूरा हो गया, यूज इसका दिया हुआ है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शन को मैच करें तो ए थर्ड से मैच करता है, बी 4 से, सी 1 से और डी 2 से। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के वल्केनाइजेशन में किसका यूज होता है? तो गिवन ऑप्शंस में देखोगे तो सेकंड ऑप्शन है आइसोप्रीन एंड सल्फर। स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर बनता कैसे है? देखो क्वेश्चन नंबर 52 है तुम्हारा। तो आइसोप्रीन क्या होता है? तो तुम सबसे पहले 1,3 ब्यूटाडाइन बना लो, 1 2 3 4, इस पे 1 पे और 3 पे यहां पे डबल बॉन्ड डाल दो, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। और यहां 2 नंबर पे CH3 लगा दो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आइसोप्रीन। H तो लगा ही दोगे, तो CH2 हो गया, 2 1 3 4, एक H लगा दो, इसका 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, और ये CH2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आइसोप्रीन। और इसको अगर पॉलीमराइज करोगे, आइसोप्रीन को अगर पॉलीमराइज कर दोगे तो कैसे होगा? कैसे पॉलीमराइज करोगे? ये पाई को तोड़ोगे। ठीक है, यहां डॉट आया, फिर इस पाई को तोड़ोगे तो यहां डॉट आया। अब ये डॉट और डॉट मिलकर बॉन्ड बना लेगा, और ये दोनों साइड से फिर चेन बढ़ते जाएगा। तो कैसे लिखें इसको? CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, CH3, डबल बॉन्ड, ये डॉट और डॉट मिलकर क्या आ गया स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, और फिर ये यूनिट इसी तरह से रिपीट करेगा, हॉल N लगा दो। ठीक है, N यूनिट। यही जो बना, ये क्या बनता है स्टूडेंट्स? नेचुरल रबर। अब होता क्या है, नेचुरल रबर के टेंसाइल स्ट्रेंथ को या उसकी इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, नेचुरल रबर के टेंसाइल स्ट्रेंथ को और यू कैन से इसकी इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें 3 to 5% अप्रॉक्स सल्फर ऐड किया जाता है रॉ रबर में, और उसको हीट किया जाता है। ठीक है, 373 से 415 केल्विन के बीच में इसको हीट किया गया। तो हीट करने से क्या होता है, जो वेरियस रबर का चेन होता है, जैसे ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक चेन है, तो इसके बीच में सल्फर का क्रॉस लिंक बन जाता है। और सल्फर का जो क्रॉस लिंक बनेगा स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है
कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और यू कैन से जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है नेचुरल रबर का वो इंप्रूव कर जाता है। इसी प्रोसेस को वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वल्केनाइजेशन में किसका यूज होगा, तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइसोप्रीन और सल्फर का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोप्रीन से बनाएंगे और सल्फर का क्रॉस लिंक बना करके उसमें वल्केनाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ऑप्शन सेकंड हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है वो है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 60। अगेन ये कुछ स्टेटमेंट्स दिया है और कौन सा सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। मैं पढ़ता हूं इसको, सुनो ध्यान से। कहता है कि फर्स्ट, मतलब पहले क्वेश्चन तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखो, नेचुरल रबर इज सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इज नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर जो होता है ना ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है। इसमें दिया है कि ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, तो ये तो यही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है देखो, पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑब्वियस सा बात है उसके मॉलिक्यूलर मास पे, साइज पे, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट का नाम दिया है। कहता है कि इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एचडीपी, नहीं गलत, एचडीपी में इसका यूज नहीं होता है। एचडीपी क्या हुआ स्टूडेंट्स, एचडीपी हुआ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उसमें जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ये जो दिया हुआ है तुमको जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, इसका यूज, इस कैटलिस्ट का यूज टरिलीन या डेक्रॉन के फॉर्मेशन में होता है। तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है रेयन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, नहीं, रेयन जो होता है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ठीक है, सिंथेटिक इसको नहीं कहेंगे, ना ही नेचुरल कहेंगे, इसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। तो जो बेस्ट ऑप्शन इसमें है वो कौन सा होगा, सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 में तुमसे कह रहा है आइडेंटिफाई अ पॉलीईस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब तुमको बताना है कि इसमें कौन सा पॉलीईस्टर है। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स तुम्हें उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम स्ट्रक्चर बनाए उस पॉलीमर का, जैसे अभी इसका बनाए थे, और उसमें अगर तुमको ईस्टर ग्रुप मिले तो ऑब्वियस सा बात है बहुत सारा ईस्टर रहेगा, वही चीज रिपीट करेगा तो बहुत सारा ईस्टर ग्रुप आएगा, उसको पॉलीईस्टर कहेंगे। तो चलो देखते हैं इस गिवन ऑप्शन में कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, कौन सा इसमें से पॉलीईस्टर है। तो चलो गिवन ऑप्शंस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर था कौन सा, ये 64 में देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई अ पॉलीईस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से पॉलीईस्टर कौन सा है, तो पॉलीईस्टर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जिसमें ईस्टर ग्रुप रिपीट होगा, जैसे उसका स्ट्रक्चर बनाए और बहुत सारा ईस्टर ग्रुप है तो पॉलीईस्टर। इसमें जो स्टूडेंट्स आंसर होगा वो फोर्थ होगा। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वलीरेट। ये जो होता है ना स्टूडेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग PHBV ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है, तो इसका जो मोनोमर्स होता है वो कौन सा होता है देखो, तो फर्स्ट मोनोमर इसका होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, ब्यूटानोइक है तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसको COOH कर दो और 1 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी लगा दो, H तो लगा ही देंगे हम लोग, CH3H CH2। और दूसरा मोनोमर होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। तो 5 कार्बन्स रखोगे तो यहीं पे बनाते हैं COOH 1 2 3 4 5,
और 1 2 3 पे OH लगा दो, बाकी तो CH2H CH2, ये हो गया। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, तो इससे जो बनेगा पॉलीमर वही होगा क्या, PHBV। और इसको बनाते हैं हम लोग, देखो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। इस COOH का OH और इसका H वाटर बना के रिमूव कर दो और यहीं से जोड़ दो। तो चलो इसको पहले जोड़ते हैं। तो CO, ठीक है, देखो ये CO इधर वाला बाद में लिखेंगे। CO किससे जुड़ा, इस O से, तो O। अब देखो O से ये CH लगा है तो CH, CH से इधर C2H5 लगा है तो ऊपर लगा देते हैं। फिर इधर इससे क्या लगा और CH2, फिर CO। अब इसका OH ये दूसरे से जुड़ेगा तो इसका OH जाएगा, ये बंद कर दिए इधर। फिर यहां तक तो हम लोग लिख ही लिए थे, ठीक है ना। ये OH और H इसको तो जोड़ ही दिए थे हम लोग। इस C डबल बॉन्ड O, देखो यही वाला है ना C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका OH और H हटाए थे तो ये C डबल बॉन्ड O तो ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। उसके बाद क्या इधर CH2 ये वाला, फिर है CH तो लिख दिए CH। अब CH से एक CH3 है पहले तो उसी को लगा दो CH3। और स्टूडेंट्स ये OH है तो OH का क्या जाएगा H, तो H चले गया तो O। अब ये होल N कर दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट्स यही बना PHBV का। और इसमें तुम क्लियरली देख रहे हो COO और इधर R है, ईस्टर ग्रुप है। अब बहुत सारा यूनिट ऐसे ही जुड़ते जाएगा तो बहुत सारा ईस्टर ग्रुप होगा, तो क्या बना स्टूडेंट्स ये पॉली ईस्टर। बाकी और जो गिवन ऑप्शंस हैं उसका अगर बनाओगे तो पॉलीस्टर नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 64 का 4th, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट जो है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 65। स्टूडेंट्स अगेन 65 में आपसे यूज पूछा है वेरियस पॉलीमर्स का, तो मैं इसको पढ़ता हूं और बताता हूं कि किसका क्या यूज है। जैसे सबसे पहले बेकेलाइट दिया हुआ है, तो बेकेलाइट जो है ना इसका यूज जैसे यूटेंसिल सब जो होता है उसका हैंडल बनाने में होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में होता है। गिवन ऑप्शन में अगर बात किया जाए तो यूटेंसिल्स का जो हैंडल है उसको बनाने में होगा, ठीक है, मतलब A का 3rd हो जाएगा। PVC जो पॉलीवाइनाइल क्लोराइड है उसका यूज रेनकोट बनाने में होता है। ग्लिप्टल जो दिया हुआ है आपका उसके बाद 3rd में उसका पेंट्स बनाने में, पेंट जो किया जाता है पेंट बनाने में होता है। और जो पॉलीस्ट्रीन है उसका रैपिंग मटेरियल, रैपिंग लपेटते जो है तो रैपिंग मटेरियल में उसका यूज किया जाता है पॉलीस्ट्रीन का। तो अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शन को मैच करें तो 65 का 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 75, ठीक है। चलिए देखते हैं 75 में क्या कह रहा है। एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, कहना क्या चाह रहा है इसमें, देखिए कि 2 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट और कौन सा रॉन्ग है। एजर्सन क्या दिया हुआ है, पॉलीथीन्स आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है उसका जैसे कॉमन एग्जांपल का अगर बात करोगे तो पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, उसके बाद PVC हो जाता है, मतलब पॉलीवाइनाइल्स जिसको कह सकते हो। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक के। स्टूडेंट थर्मोप्लास्टिक होता क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स क्या हुआ कि जो रिपीटेडली बार बार उसको सॉफ्ट किया जा सके और हार्ड किया जा सके, ठीक है, जैसे हीट किए या कूल किए तो रिपीटेडली बार बार उसको सॉफ्ट या हार्ड किया जा सके और अलग अलग उससे हम फिर शेप बना सके, तो उसको कहते हैं हम लोग कौन सा, आपका थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और थर्मोसेटिंग जो होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसको रिपीटेडली माउल्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब बार बार अगर उसको हम सॉफ्ट और हार्ड करना चाहें तो वो उसमें नहीं हो पाता है। थर्मोप्लास्टिक में ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो जो थर्मोप्लास्टिक, इसमें जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है एजर्सन में, वो कहता है पॉलीथीन्स आर थर्मोप्लास्टिक, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और सेकंड जो दिया उसको देखो, उसमें कह रहा है कि रीजन में दीज आर नॉट केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, ये तो गलत दिया है। इसका तो यही प्रॉपर्टी होता है थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है ना, कि उसको बार बार हम अगर चाहें रिपीटेडली, वही दिया देखो, हीट करने से सॉफ्ट कर सकते हैं और आपका कूल करने से हार्ड कर सकते हैं, ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब जो रीजन है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कुछ पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर दिया है और उसे हम लोगों को मैच करना है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास अभी क्वेश्चन नंबर 81। देखो फर्स्ट दिया है ब्यूना एस, ब्यूना एस, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, जैसे तुम ले लिए 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन H और H, और दूसरा जो मोनोमर लोगे वो लोगे स्टाइरीन, ठीक है। स्टाइरीन मतलब बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, ऐसे लिख देते हैं PH CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया स्टाइरीन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या हो गया आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब इन दोनों से जो पॉलीमर बनेगा वही होगा ब्यूना एस। कैसे बनाओगे इसको, तो देखो इस पाई को तोड़ो, यहां डॉट, फिर इस पाई को तोड़ो, यहां डॉट, इस पाई को तोड़ो, होमोलिटिकली क्लीव कर रहे हैं तो डॉट और डॉट। अब दोनों को ऐड करना है, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है ये। तो ऐड करोगे जैसे n मोल इसका लिए, n मोल इसका लिए, ऐसा, और इसको हम लोग क्या किए पॉलीमराइज। तो चलो इसको जोड़ देते हैं। जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो जैसे ये CH2 इधर किसी और से जुड़ेगा तो ब्रैकेट इस तरह से कर दिया, फिर ये डॉट और डॉट मिलकर बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH2, ठीक है ना। अब इस CH2 को इस कार्बन से जोड़ दो तो CH, इससे क्या लगा बेटा PH, तो लगा देते हैं PH, अगेन यू हैव CH2, और ये फिर यही यूनिट रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना, ये क्या बना कंपाउंड, जो पॉलीमर आपका बना ब्यूना एस, आर्टिफिशियल रबर का एग्जाम्पल, ठीक है ना। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन में देखो तो थर्ड में यही दे रखा है, ठीक है। ओके, तो ब्यूना एस हो गया। टरिलीन या डेक्रॉन, टरिलीन या डेक्रॉन कैसे बनता है, चलो उसको भी देख लेते हैं, टरिलीन या डेक्रॉन को। तो टरिलीन या डेक्रॉन का जो मोनोमर होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है देखो, एक होता है टेरेथैलिक एसिड। टेरेथैलिक एसिड क्या हुआ, तो बेंजीन में 2 COH को एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे अगर लगा दें तो इसी कंपाउंड को कहा जाता है टेरेथैलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ये ले लोगे मोनोमर, और दूसरा मोनोमर लोगे इसमें CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको कहा जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल। और इस दोनों मोनोमर से जो हम लोग पॉलीमर बनाएंगे वही होगा टरिलीन या डेक्रॉन। चलो बनाते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसका OH एक साइड से जोड़ के दिखाते हैं और OH का H वाटर बना के रिमूव कर दो। तो चलो जोड़ते हैं यहीं से, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अब यहां से इसको जोड़ना है, ठीक है ना। तो CO इधर बाद में लिखेंगे, इसके आगे का देखो तो O हो गया, फिर CH2, फिर CH2 के बाद देखो ये CH2, फिर OH है तो OH का H जाएगा तो O, और इधर से बंद कर दो। अब ये CO लिख चुके हो तो इस CO के बाद क्या है फिनाइल, तो ये फिनाइल हो गया। फिनाइल के इधर फिर CO, और इसका तो OH जाएगा, तो इस तरह से हॉल N। अब यही जो पॉलीमर बना ये क्या बना स्टूडेंट्स, टरिलीन या फिर डेक्रॉन। और इसको अगर गिवन ऑप्शन में सर्च करोगे तो फोर्थ में देखो यही स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ये टरिलीन या डेक्रॉन हो गया। उसके बाद सी में दिया स्टूडेंट्स नाइलॉन 6। देखो यहां पे बनाते हैं नाइलॉन 6 क्या होगा, इसको रफ कर देते हैं, यहीं पे बनाते हैं। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है स्टूडेंट्स, कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होगा कैसे, देखो 7 मेंबर का एक रिंग होता है, NH और यहां पे डबल बॉन्ड O दे दो, ठीक है। 7 मेंबर का रिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है, CONH एमाइड, ओके। अब इसको, इसका जो पॉलीमर बनाओगे तो इसका सिंपल सा तरीका, यहां से तुम इसको ब्रेक कर दो, मतलब ये ऐड होके कैसे इसका पॉलीमर लिखा जाए। तो देखो C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो एक साइड, उसके बाद कितने कार्बन, ये तो ब्रेक है तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो ऐसे लिखो CH2 होल 5, और उसके बाद NH एक साइड NH से जुड़ेगा होल N। तो यही जो बना ये क्या होता है स्टूडेंट, नाइलॉन 6। और इसको देखोगे तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है नाइलॉन 6 को,
तो सेकंड में देखो नाइलॉन 6 बना के दिया है, ठीक है। उसके बाद डी है नोवोलैक। तो नोवोलैक कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो नोवोलैक को, ये जो था इसका नाम क्या था, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम से क्या बना, नाइलॉन 6। अब नोवोलैक जो है ये कैसे बनता है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, इसको लीनियरली जोड़ते जाओगे तो नोवोलैक का फॉर्मेशन होता है। और उसको अगर देखोगे तो गिवन ऑप्शंस में जो फर्स्ट है उसमें नोवोलैक का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। तो अब करेक्ट ऑप्शन इसका अगर मैच करें तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 81 का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में है हम लोगों के पास, और वो है क्वेश्चन नंबर 88। अगेन इट इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूं और बताता हूं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें कह क्या रहा है हम लोगों से, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स 88 का ए में हम लोगों से सबसे पहला बात तो पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। ए में दिया है द फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर मींस नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स प्रेजेंट इन इट। सही बात है, बॉन्डिंग साइट जितना होगा उसी को उसका फंक्शनलिटी कहा जाता है। ब्यूना एस, सेकेंड स्टेटमेंट, एंड नियोप्रीन नीड एटलीस्ट 1 डाइईन मोनोमर फॉर देयर प्रिपरेशन। बिल्कुल सही बात है। अभी तुमने ब्यूना एस जो बनाया था, तो ब्यूना एस का जो मोनोमर था वो क्या था, 1,3 ब्यूटाडाइन था। 1 2 3 4, ये 1,3 ब्यूटाडाइन था। और दूसरा और किसके बारे में कह रहा है, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोप्रीन होता है। क्लोरोप्रीन कैसे बनाओगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से बना दो और 2 नंबर पे क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या हो गया, H तो लगा ही दोगे, तो ये हो गया क्लोरोप्रीन। और ये तो तुम्हारा 1,3 ब्यूटाडाइन था। तो दोनों को बनाने के लिए, नियोप्रीन को बनाने के लिए, ठीक है ना, और जो तुम्हारा एक दूसरा कौन सा दिया हुआ है, ब्यूना एस को बनाने के लिए, तो कहता है कि दोनों को बनाने के लिए कम से कम एक डाइईन मोनोमर का जरूरत पड़ता है। यस, ये भी डाइईन है और ये भी डाइईन है, तो जरूरत तो पड़ता है। ये स्टेटमेंट तो इसका मतलब सही है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है उसको देखो, स्टेटमेंट बी, ये तो हो ही गया। सी को देखो, ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड फॉर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो स्टूडेंट्स, ये जो दिया है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड, इससे जो पॉलीमर बनता है वो बनता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ठीक है। और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल टाइप का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर बोले तब तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, सी। डी में दिया है एक्रिलेन, पॉलीस्टीरीन एंड टेफ्लॉन हैव वाइनाइलिक मोनोमर यूनिट्स। बिल्कुल सही है, टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसका मोनोमर हो गया, तो वाइनाइलिक C डबल बॉन्ड C का यूज हुआ है, तो वाइनाइलिक मोनोमर है। उसी तरह पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन है, उसमें भी होगा। उसी तरह एक्रिलेन बनाया जाता है, उसमें भी वाइनाइलिक होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ई स्टेटमेंट क्या दिया, मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलोज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिटाइलेशन, ठीक है। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ना तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सभी एनसीईआरटी का ही लाइन है, तो इसके लिए एक एक लाइन एनसीईआरटी तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था। हमसे क्या पूछा था, रॉन्ग कौन सा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन गिवन में से फोर्थ होगा, सी ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 92। और देखिए 92 में क्या कहता है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज हाई डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए 92 था, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट ऐसा दिया हुआ है। इसके लिए जो इसका जो कैटलिस्ट मतलब ये है क्या, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और TiCl4 टिटेनियम का क्लोराइड, ठीक है।
ये होता है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। किसके लिए दिया जाता है? तो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसको कहते हैं। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए प्रेशर लो रखा जाता है, 6 to 7 ATM के आसपास रखा जाता है, टेम्परेचर ज्यादा रखा जाता है, और जो कैटलिस्ट है वो आपका जिगलर नट्टा कैटलिस्ट है। तो देखिए इसमें क्या और कह रहा है, सीधा कहता है कि कौन किसको बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो HDP। ठीक है, ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 93, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास जो पॉलीमर का है वो फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो गिवन ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें यही दिया है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं होप करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता दिया, NCERT का थ्रू आउट अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।